सुबह की पहली किरणें हरे भरे खेतों पर पड़ रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव का नाम था सूरजपुर, एक शांत गांव जहां लोग मेहनत से जीवन बिताते थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था हरिराम, एक गरीब किसान। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन, एक बूढ़ा बैल और मेहनत से भरा दिल था। गांव के लोग कहते थे, जिसके पास धन नहीं, उसके पास हरिराम जैसा ईमान होना चाहिए। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता था, भैरवदास, गांव का सबसे अमीर साहूकार। उसकी हवेली सोने चांदी से चमकती थी, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसे गरीबों की मजबूरी से पैसा कमाना पसंद था। हरिराम बैल के सिर पर हाथ फेरते हुए, चल मोती, आज भी भगवान का नाम लेकर मेहनत करेंगे। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है, जल्दी लौटना। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। हरिराम खेत में हल चला रहा था। अचानक ठक, हल किसी कठोर चीज से टकराया। बैल रुक गया। हरिराम ने हैरानी से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में लोहे का एक पुराना, जंग लगा संदूक दिखाई दिया। संदूक पर अजीब निशान बने हुए थे और बीच में बड़े अक्षरों में लिखा था, यह संदूक उसी का होगा जिसका मन लालच से मुक्त होगा। हरिराम ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला हिला तक नहीं। उसी समय दूर पेड़ के पीछे से कोई यह सब देख रहा था। वह था भैरवदास। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। जरूर इसमें सोने के सिक्के होंगे। यह खजाना अब मेरा होगा। हरिराम, खुद से पहले इसे घर ले चलता हूं, फिर गांव के बुजुर्गों से पूछूंगा। रात गहरा चुकी थी। पूरा सूरजपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। हरिराम ने संदूक को अपनी झोपड़ी के एक कोने में रख दिया था। उसने सोचा था कि सुबह गांव के मुखिया को दिखाएगा। लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह था भैरवदास। उसके साथ उसके 2 आदमी भी थे। भैरवदास, धीरे, आवाज मत करना। संदूक उठाओ और हवेली चलो। तीनों चुपके से झोपड़ी में घुसे। सोते हुए हरिराम को बिना जगाए उन्होंने संदूक उठा लिया और अंधेरे में गायब हो गए। उसी पल तेज हवा चली और झोपड़ी के बाहर रखा मिट्टी का दीपक अपने आप बुझ गया। हवेली पहुंचते ही भैरवदास ने सभी नौकरों को बाहर भेज दिया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। संदूक उसके सामने रखा था। उसने उत्साह से ताला तोड़ने के लिए बड़ा हथौड़ा उठाया। हथौड़ा ताले पर पड़ा, लेकिन ताला नहीं टूटा। उल्टा हथौड़े का लकड़ी वाला डंडा बीच से टूट गया। भैरवदास चौंक गया। उसने लोहार बुलाया। लोहार ने कई औजार लगाए, लेकिन ताला जरा भी नहीं हिला। मालिक, मैंने ऐसा ताला आज तक नहीं देखा। चाहे जितना पैसा लगे, इसे खोलो। आधी रात हो चुकी थी। भैरवदास अकेला उसी कमरे में बैठा था। अचानक संदूक के अंदर से हल्की सी आवाज आने लगी। भैरवदास के हाथ कांपने लगे। वह घबराकर कमरे से बाहर भाग गया। बाहर खड़े नौकरों ने पहली बार अपने मालिक के चेहरे पर डर देखा। सुबह जब हरिराम उठा तो झोपड़ी का दरवाजा खुला था। वह घबराकर अंदर दौड़ा। संदूक गायब था।
उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। गीता, अब क्या होगा? हरिराम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। अगर वह सच में मेरे भाग्य का है, तो लौटकर जरूर आएगा। अगली सुबह सूरजपुर गांव की पगडंडी पर सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनके लंबे सफेद बाल, चमकती आंखें और शांत चेहरा देखकर हर कोई उन्हें सम्मान से देख रहा था। वह सीधे हरिराम की छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। हरिराम ने तुरंत उनके चरण छुए और उन्हें पानी पिलाया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा खोया हुआ संदूक जल्द ही तुम्हें वापस मिल जाएगा। बाबा, आपको कैसे पता कि मेरा संदूक चोरी हो गया? साधु मुस्कुराते हुए, समय सब कुछ बता देता है और सच्चाई कभी छिपती नहीं। हरिराम उनकी बातें सुनकर सोच में पड़। उधर हवेली में भैरवदास की रातें बेचैनी में बीत रही थी। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, लालच विनाश का रास्ता है। अब तो नौकर भी डरने लगे थे। एक नौकर ने हिम्मत करके कहा, मालिक, यह संदूक अशुभ लगता है, इसे वापस कर दीजिए। चुप, इसमें जरूर खजाना है। मैं इसे किसी भी कीमत पर खोलूंगा। अगली सुबह पूरे सूरजपुर गांव में खबर फैल गई कि बरगद के पेड़ के नीचे रहस्यमयी संदूक का फैसला होगा। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। बीच में संदूक रखा था और उसके पास वही रहस्यमयी साधु खड़े। आज यह संदूक अपने असली मालिक को स्वयं चुनेगा। भैरवदास, इसमें जो भी खजाना है वह मेरा है। साधु, अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो और इसे खोलकर दिखाओ। भैरवदास आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और संदूक के ताले पर हाथ रखा। भैरवदास ने पूरे जोर से संदूक का ताला खींचा, लेकिन ताला जरा भी नहीं हिला। उसने अपनी जेब से कई चाबियां निकाली और एक एक करके सभी चाबियां आजमाईं, पर कोई भी काम नहीं आई। गुस्से में उसने अपने नौकर से हथौड़ा मंगवाया। जैसे ही उसने ताले पर पहला वार किया, ठाक, हथौड़ा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसी समय संदूक पर बने पुराने निशान सुनहरी रोशनी से चमकने लगे। तेज हवा चलने लगी। गांव के लोग डरकर पीछे हट गए। तभी चारों ओर एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जिसके मन में लालच है, उसके लिए यह संदूक कभी नहीं खुलेगा। भैरवदास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह धीरे धीरे पीछे हट गया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहली बार सबको विश्वास होने लगा कि यह कोई साधारण संदूक नहीं था। साधु ने मुस्कुराते हुए हरिराम को अपने पास बुलाया। पूरा गांव सांस रोककर यह दृश्य देख रहा था। हरिराम धीरे धीरे संदूक के पास पहुंचा। उसने पहले दोनों हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण किया, फिर संदूक को प्रणाम किया। हरिराम ने जैसे ही ताले पर हाथ रखा, टक, ताला अपने आप खुल गया। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठा, लेकिन अंदर सोने चांदी के ढेर नहीं थे। अंदर एक पुराना नक्शा, दुर्लभ बीजों की एक थैली और लाल कपड़े में लिपटा एक पत्र रखा था। हरिराम ने कांपते हाथों से पत्र उठाया। जैसे ही उसने उसे खोलना शुरू किया, पूरा गांव उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा। पत्र में ऐसा क्या लिखा था जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था? हरिराम ने धीरे धीरे वह पुराना पत्र खोला। कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखे शब्द अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा था। हरिराम ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, जो व्यक्ति इस संदूक तक पहुंचा है,
वही इस धरती का सच्चा रखवाला है। इस थैली में साधारण बीज नहीं है। इन्हें केवल वही किसान बो सकता है जिसके मन में लालच नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई की भावना हो। अगर इन बीजों की फसल तैयार हो जाए तो पूरे गांव में कभी भूख नहीं रहेगी। लेकिन यदि कोई लालच या स्वार्थ से इन्हें बोएगा तो उसकी जमीन बंजर हो जाएगी। पत्र पढ़ते ही पूरा गांव हैरान रह गया। भैरवदास की नजर बार बार उन बीजों पर जा रही थी। उसके मन में फिर से लालच जाग उठा। भैरवदास, मन ही मन, अगर ये बीज मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हरिराम ने सावधानी से बीजों की थैली उठाई और साधु की ओर देखा। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना हरिराम, असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हवा चल रही थी। हरिराम ने बीजों की थैली अपने घर के मंदिर में रख दी और भगवान से प्रार्थना करके सो गया। लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह कोई और नहीं, भैरवदास था। उसने दरवाजा धीरे से खोला, अंदर घुसा और बीजों की थैली चुरा ली। बाहर निकलते ही वह जोर से हंसा। भैरवदास, धीरे, अब ये बीज मेरे हैं। अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं बनूंगा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि बरगद के पेड़ के नीचे खड़े साधु यह सब देख रहे थे। साधु ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जिसने लालच चुनाए वह अपना भाग्य खुद लिख चुका है। अगली सुबह भैरवदास ने चोरी किए हुए बीज अपने सबसे बड़े खेत में बो दिए। वह रोज उन बीजों को पानी देता और सपने देखता कि जल्द ही सोना उगेगा। लेकिन 7 दिन बाद पूरा खेत सूखने लगा। मिट्टी फट गई, एक भी पौधा नहीं उगा। उधर हरिराम ने साधु के बताए अनुसार वही बीज अपने खेत में बोए। कुछ ही दिनों में उसका खेत हरी भरी फसल से लहलहा उठा। सुनहरी बालियां हवा में झूमने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। भैरवदास दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू थे। हरिराम की शानदार फसल देखकर भैरवदास का घमंड टूट गया। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। वह धीरे धीरे हरिराम के घर पहुंचा। हरिराम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। संदूक चुराया, बीज चुराए और तुम्हारा बुरा चाहा। मुझे माफ कर दो। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे न मानना सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नई नई मौलिक हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।